कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि ये होता है किस रास्ते पर चलना है। ये कहानी उसी सवाल की है। पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, नाम नवीन। नवीन पढ़ने में ठीक था, लेकिन आत्मविश्वास में कमजोर। उसे हमेशा लगता था बाकी सब आगे निकल रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है। नवीन के सबसे करीब कोई था तो वो थे उसके दादाजी, शंकर लाल जी। दादाजी ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो बात सीधे दिल में उतरती थी। लोग कहते थे शंकर लाल जी ने जिंदगी को समझा है, किताबों से नहीं, हालातों से। एक दिन नवीन ने हिम्मत करके पूछा, दादाजी सब कहते हैं मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन क्या संघर्ष सच में जरूरी है? क्या आराम से चलकर सफल नहीं हुआ जा सकता? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जवाब चाहिए या चलकर देखना है? अगली सुबह दादाजी नवीन को कस्बे से वहां एक तेज बहने वाली नदी थी। नदी के किनारे दो अलग अलग रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता नदी के साथ साथ बहाव की दिशा में जाता था, दूसरा रास्ता नदी की उल्टी दिशा में चढ़ाई की तरफ जाता था। दादाजी ने पूछा, अगर तुझे मंजिल तक पहुंचना हो तो कौन सा रास्ता चुनेगा? नवीन ने बिना सोचे कहा, जो आसान है, जो सीधा और समतल है। दादाजी मुस्कुराए, ठीक है, पर याद रखना, हमें सवाल पर फिर लौटेंगे। कुछ साल बीत गए। नवीन शहर चला गया। वहां प्रतियोगिता थी, तुलना थी, असफलताएं थीं। कई बार उसने आसान रास्ते चुने, जहां मेहनत कम थी, जो सुरक्षित लगते थे, लेकिन मन में एक खालीपन बना रहा। लगभग 7 साल बाद नवीन वापस कस्बे आया। दादाजी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। नवीन ने उनसे कहा, दादाजी आप उस नदी वाले सवाल का जवाब कभी बताया ही नहीं। दादाजी हल्के से मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, चल आखिरी बार वहां चलते हैं। जब वे नदी के पास पहुंचे तो दृश्य बदला हुआ था। जो रास्ता नदी के बहाव के साथ जाता था वो अब कट चुका था, कहीं कहीं बह चुका था, लेकिन जो रास्ता बहाव के खिलाफ चढ़ाई की ओर जाता था वो अब पक्का रास्ता बन चुका था। लोग उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे थे। दादाजी बोले, बेटा, बहाव के साथ चलना आसान होता है, लेकिन बहाव रास्ते नहीं बनाता। जो बहाव के खिलाफ चलता है वही जमीन को पहचान देता है। संघर्ष तुझे रोकने नहीं आता, वो तुझे तराशने आता है। नवीन की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद दादाजी इस दुनिया से चले गए, लेकिन नवीन बदल चुका था। आज नवीन एक सफल इंजीनियर है जो मुश्किल प्रोजेक्ट से भागता नहीं। वो कहता है, अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल सस्ती नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आसान रास्ते हमें आराम देते हैं लेकिन पहचान नहीं देते, और कठिन रास्ते हमें थकाते हैं लेकिन वही हमें बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि महसूस करने में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप भी जिंदगी में बहाव के खिलाफ चलने की हिम्मत रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी ना कभी आसान रास्ता छोड़कर कठिन रास्ते पर चला होता है।